हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे के बाद से पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम एक्टिव हो चुकी है और निश्चित रूप से कहा गया है कि चुनाव जो है अभी वर्तमान सीएम सैनी के नेतृत्व में ही हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा। अब ऐसी स्थिति में न तो कांग्रेस पार्टी ने अब तक अपना सीएम चेहरा घोषित किया है और ना ही करेगी। जननायक जनता पार्टी और इनेलो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन आपको बता दें, जिस प्रकार से सीएम चेहरा सैनी को रख करके भाजपा ने अपना तुरुप का इक्का चल दिया है, क्योंकि भाजपा हमेशा से चाहती है कि जाट वोट बैंक का लगातार बंटवारा होता रहा है और ऐसी परिस्थिति में अन्य जाट वोट बैंक या जो गैर जाट वोट बैंक है वो भाजपा को एक मुश्त मिल जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने सीएम सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दे तो दिया है, लेकिन स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है कि सरकार बनने पर सीएम जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। वहीं आपको बता दें, जाट नेता के तौर पर अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला भी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने पुराने कार्यकाल के दिन वो याद करवा रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के अंदर 30 से 35% जाटों के वोटों को बंटवारे को लेकर के भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त है कि यह वोट बैंक 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड हो करके बंट जाएगा। ऐसी परिस्थिति में भाजपा के पास जो एक मुश्त वोट बैंक होगा उससे वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। और यदि पूर्ण बहुमत की सरकार ना भी बनी तो कुछ निर्दलियों के सहारे भाजपा एक बार फिर से सत्ता में लौट सकती है। ऐसे में यदि देखा जाए फिलहाल की परिस्थिति से तो भाजपा की तैयारियां कांग्रेस की और जजपा इनेलो की तैयारियों के बीच यदि हम देखें तो भाजपा की रणनीति सब पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भाजपा हाईकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएम सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ करके भाजपा जो है एक बड़े नॉन जाट वर्ग को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है, जो लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार से छिटक गया था। भाजपा अब लगातार हल्के में सक्रिय हो चुकी है, उनके कार्यकर्ता सक्रिय हो चुके हैं। स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जीतने वाला प्रत्याशी जिसको जनता चुन करके भेजेगी, जिस सर्वे के आधार पर भाजपा अपना इंटरनल सर्वे करवा रही है और उस इंटरनल सर्वे में जिस भी जिताऊ प्रत्याशी का नाम जिस हल्के से आएगा केवल उसी को टिकट दिया जाएगा। बड़े नाम को टिकट भाजपा नहीं देगी। और संभावना यह भी जताई जा रही है कि वर्तमान में जीते हुए 15 से 20 विधायकों के टिकट भाजपा काट देगी और निश्चित रूप से कुछ युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की सत्ता में लौटने का जो सपना है वो फिर से चकनाचूर हो सकता है, क्योंकि यदि कांग्रेस एक ही तरीके से सत्ता में लौट सकती है कि यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया जाए, सीएम चेहरा घोषित किया जाए और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मिल करके एक मंच पर एकजुट होकर के पूरी मदद करें, पूरा प्रयास करें, क्योंकि जनता जो चाहती है वो चाहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा राज अब तक भाजपा नहीं दे पाई है। ऐसे में भाजपा तोड़ निकालना चाहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोकने के लिए जाट वोटों का